बलोचिस्तान में एक बार फिर हम दुश्मनों का वार फितना हिंदुस्तान की दहशतगर्दों की कार्रवाई मासूम शहरी कत्ल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को एक वाक़ के बाद गोलियां मारकर कत्ल किया। वाक़या लोहरा लाई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सराजकाई के मकाम पर पेश आया। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितना हिंदुस्तान की दरिंदगी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी से पूरी कुव्वत से निपटेंगे, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितना हिंदुस्तान की खुली दहशतगर्दी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दिलखराज वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे और खात्मा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि बलूचिस्तान दुश्मनों के लिए कब्रिस्तान बनेगा। मासूम शहरियों का कत्ल नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वालों का ताल्लुक पंजाब से था। शोहदा में दुनियापुर से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई जाबिर तूर, उस्मान तूर, डीजी खान के रिहायशी मोहम्मद इरफान, मोहम्मद आसिफ, कामुकी के साबिर हुसैन, खानेवाल के गुलाम सईद और लाहौर के जुनेद, अटक के बिलाल और गुजरात के बिलावल शामिल हैं। भारत खत्े में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान ने 2 तरफ़ा फ़ौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शरीक बनाया। होंडी कोशिश का मकसद भारत का नेट सिक्योरिटी पर प्रोवाइडर के खुदसाख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला के सदर आसिफ अली ज़रदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा कि जानते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी मालूम है। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नो का फैसला। वज़ीर आज़म ने अपने ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत कर दी। हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी के जरिए जायज़ा लेने का हुक्म। आइंदा माह ब्रीफिंग तलब करनी। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन की तरबियत, वसाइल की कमी और इसके काम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरज़्म है। पाक मलेशिया तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अहम किरदार। इसहाक डार का एतराफ़। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारत, तालीम और अवामी राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। वज़ीर दाखिला के सदर आसिफ अली ज़रदारी की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा कि जानते हैं कि सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को निशाना बनाने वाली मुहिम के पीछे कौन है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भी मालूम है। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नो का फैसला। वज़ीर आज़म ने अपने ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत कर दी। हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी के जरिए जायज़ा लेने का हुक्म। आइंदा माह ब्रीफिंग तलब करनी। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन की तरबियत, वसाइल की कमी और इसके काम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुरज़्म है। पाक मलेशिया तारीखी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में पाकिस्तानी कम्यूनिटी का अहम किरदार। इसहाक डार का एतराफ़। कुआलालंपुर में पाकिस्तानी हाई कमीशन की नायब वज़ीर आज़म के एजाज़ में तकरीब। खिताब में कहा कि हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। तिजारत, तालीम और अवामी राब्तों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। बानी पीछे को तकरीबन 2 साल से तन्हाई में कैद में रखा गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी पीटीआई से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो इन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। इनका कहना है कि ये किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है।
मानसून का एक और ताकतवर स्पेल आने को तैयार। आज से 17 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल खुलकर बरसेंगे। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान समेत केपी के 30 अजला मुतासिर होने का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। PDMA का अलर्ट जारी। डिफेंस कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली हुमैरा असगर के केस में नया मोड़। अदाकारा की दोस्त ने इसकी मौत को मुनज़्ज़म कत्ल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल को शिकायत कर दी। कायनात नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि हुमैरा के एक डॉक्टर से करीबी ताल्लुकात थे। ज़बरदस्ती नशा और शराब नोशी करवाई जाती थी। इसके डॉक्टर दोस्त के वालिद ने हुमैरा के साथ ज़्यादती की थी। दूसरी तरफ हुमैरा असगर की लाश लवाहिकीन के हवाले। अदाकारा के भाई और बहनोई मैयत लेकर लाहौर चले गए। भाई नवीद असगर का कहना है कि लाताल्लुकी की बात दुरुस्त नहीं। बहन अपनी मर्जी से कराची शिफ्ट हुई थी। सिहोनी फौज के गजा में हमले थम न सके। इसराइली फौज की बमबारी में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा में खवातीन और बच्चे भी शामिल। फलस्तीनी इमदादी इदारे के बाहर इसराइली गोलाबारी से 8 अफराद जाँ बहक हुए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 57,700 हो गई। 1,36,000 से जायद जख्मी। ईंधन न मिलने से गजा के अस्पताल बंद होने का खतरा। गजा के 2 बड़े अस्पतालों की ईंधन खत्म होने के पेश नज़र आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं कि गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। उम्मीद है कि जल्द हमास और इसराइल अमन मुआहदा हो जाएगा। दो रियासती हल और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना। मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की ज़मानत। फ्रांसीसी सदर ने बरतानिया के साथ मिलकर क़याम अमन के लिए फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टार्मर बोले कि गजा में सूरत हाल नाकाबिल कबूल। जंगबंदी की अशद ज़रूरत है। सबसे पहला मिशन इमदाद की फराहमी और यरगमालियों की रिहाई है। फ्रांस और बरतानिया का रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदियों के ज़रिए दबाव बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। और भारतीय इंतहा पसंदों का क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। RSS के सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को धमकियां देने का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी टीम को भारत न आने की वार्निंग। गोदी मीडिया भी इंतहा पसंदों की ज़बान बोलने लगा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है कि भारत में एशिया कप की सिक्योरिटी का जायज़ा लेंगे। मुतमईन न हुए तो पाकिस्तानी हॉकी टीम को खतरे में नहीं डालेंगे।